डिलीवरी होने के बाद फिजिकल रिलेशन कब बनाना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपकी वाइफ की फिजिकल कंडीशन के ऊपर कि वो फिजिकली फिट हैं आप, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉक्टर बता सकती है। मैम प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, ब्लो जॉब इज गुड और बैड? सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर किसी काम को करने से आपको सबसे ज्यादा सुख और आनंद की प्राप्ति होती है तो वो काम गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि उससे तो आपको प्लेजर मिल रहा है, एंड सेक्स इज ऑल अबाउट प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। तो अगर आपको ब्लो जॉब से सुख मिलता है तो वो गलत कैसे हो सकता है? बस सावधानी बरतिए, इस तरीके से चीजों को कीजिए कि कोई इन्फेक्शन ना हो। डेंटल डैम का यूज कीजिए, प्रिकॉशंस के साथ चीजों को कीजिए। मैम मेरी शादी को साल भर हुआ है और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ही सेक्स को बेहद एंजॉय करते हैं। दिन में 3 से 4 बार करते हैं और रात में तो न जाने कितनी बार हो जाता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मेरी वाइफ हमेशा मेरे ऊपर चढ़ती रहती है रात को भी। अब एक आदमी कितना करेगा? तो मेरी प्लीज हेल्प कीजिए, मैं बड़ा परेशान हूं। पहली बात तो मुझे ना आपकी एक चीज हजम नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि हम दिन में भी 3 से 4 बार करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप मैरिड हो गए, आप काम वाम नहीं करते क्या? मतलब जॉब वगैरह या कोई बिजनेस कुछ तो करते होंगे, या घर से ही काम कर रहे हैं? कुछ ऑनलाइन वर्क है क्या? मतलब दिन में तो इंसान बिजी रहता है ना। आप दिन में भी कह रहे हो 3 से 4 बार कर रहे हो और रात में भी आपकी वाइफ के साथ आप रेगुलर कर रहे हो, तो इतनी बड़ी तो फिर आपके लिए क्या मुश्किल है? करते रहो अपनी वाइफ के साथ। चलो ये तो मजाक था, लेकिन अगर ये सही है जो आप बोल रहे हो, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में नंबर ऑफ टाइम्स में बोला है कि दिन में 4 बार और रात को 9 बार, अगर एक्चुअल में ये सही है और ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप फ्रीक्वेंसी को कट कीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। आप 10 बार भी करोगे ना, वो 11वीं बार आपसे दोबारा डिमांड करेगी। संतुष्ट करो उसे पूरा। मेरे काफी सारे वीडियो हैं लाइक 9 कीज ऑफ फीमेल बॉडी, 4 प्ले, इन सब वीडियोस को आप देखोगे और थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैम प्लीज एक बात बता दो कि अगर पति को पता लग जाए कि शादी से पहले सेक्स किया है तो क्या करें? अब पता लग गया तो लग गया, पति है, परमेश्वर थोड़ी है। अब मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, 22 है या 25 है, 23 है, लेकिन चलो फर्ज करो आप 25 साल के हो, तो क्या अपने 25 साल का पूरा रिकॉर्ड, पूरी रिपोर्ट कार्ड अपने पति के हाथ में थमानी है? और चलो ठीक है, अगर ऐसा करना है तो बदले में उसकी भी जन्म कुंडली निकलवाने का हक है आपको, उससे भी पूछो भाई, क्योंकि वो पति है, परमेश्वर नहीं। राइट? रिया जी, मॉर्निंग में इरेक्शन पहले होता था लेकिन अब होता नहीं है, क्या करूं? इरेक्शन होना चाहिए, भले मॉर्निंग में नहीं हो रहा, लेकिन अगर दिन में हो रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या पता आजकल मॉर्निंग में वो भी सोता हो, तो टेंशन मत लीजिए। अभी नहीं हो रहा, कुछ टाइम बाद होना शुरू हो जाएगा जब नींद खुलेगी, तो टेक इट इजी। मैम कोई मेल फीमेल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखता है? ऐसा जरूरी नहीं है। किसने कह दिया आपको? अगर ऐसा हो तो रेप होने बंद ना हो जाए। मैम मेरी एज 26 साल की है, मैं अनमैरिड हूँ और मेरे ऑफिस की जो स्टाफ है वो बोलते रहते हैं कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, और जबकि मेरा सपना है कि मैं एक घर बनाऊं अपना, फिर मैं शादी करूं। तो बताइए कुछ। देखिए, शादी ना कभी भी ये सोच के मत कीजिए, ये अगर कोई भी अनमैरिड मेरी इस वीडियो को देखता है तो सभी के लिए ये बात है कि शादी कभी भी ये सोच के मत कीजिए कि यार मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं, मेरे ऑफिस के स्टाफ वाले बोल रहे हैं और मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। ये सोच के कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं, तो शादी कभी मत कीजिए। शादी हमेशा तब कीजिए जब आपको खुद से लगे कि मुझे शादी करनी है, ये नहीं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये सोच के कीजिए कि मुझे शादी करनी है। नाउ इट्स अ राइट टाइम टू गेट मैरिड। तभी आप इस शादी के नाम की चीज को एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि जब चारों ओर से प्रेशर आ रहा होता है ना शादी का, कि भैया फैमिली भी बोल रही है और आपके रिलेटिव्स भी बोल रहे हैं और दोस्त लोग भी बोल रहे हैं, जो कि गलत है। माइंड का प्रिपेयर किया जाना और माइंड का खुद से प्रिपेयर होना, दोनों में फर्क है। तो आप इस कंफ्यूजन में शादी करते हो, प्रिपेयर्ड माइंड से शादी नहीं करते हो, जिसका खामियाजा आपको आगे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ता है।
तो इसलिए जब भी फैसला करें शादी का कि मुझे शादी करनी है, तो इस बेस पे ना कीजिए कि मुझे उसने बोल दिया, मुझे उसने बोल दिया तो मैं कर लेता हूँ। करनी है, अंदर से आ रहा है कि मुझे शादी नाम की चीज को एंजॉय करना है, बिल्कुल कीजिए। लगता है कि नहीं अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं, बिल्कुल मत कीजिए। मुझे तुम पसंद नहीं हो पर तुम्हारी बातें अच्छी सी और सही सी लगती हैं। अभी भी आप कंफ्यूजन में हो, पहले आप खुद को टटोलो और पता करो कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या सही लगती हैं, क्योंकि अच्छी और सही दोनों ही अलग चीजें हैं, दोनों में ही फर्क है। और रह गई बात कि आपको मैं पसंद हूं या नहीं, तो इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैम एक बार झड़ने के बाद शरीर में और हथियार में जान ही नहीं रहती, आफ्टर प्ले कैसे करें? आफ्टर प्ले में हथियार की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। और रह गई बात जान की, तो आफ्टर प्ले का मतलब अपने बेड पार्टनर के साथ दोबारा कूदना नहीं होता बेड पर। आफ्टर प्ले का मतलब होता है एक दूसरे को फीदर टच देना, एक दूसरे को बाहों में भर के गुदगुदाते रहना। वो जो एक शांत माहौल होता है, वो जो एहसास होते हैं, उनको फील करना। कहां पड़ी इन चीजों में जान की जरूरत? कहीं लगी जान, सिर्फ एहसास लगाने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आई लव द मैरिड वुमेन having a physical relationship with her several times. At that time he don't have relation with her husband and she knew that her husband having a relation with another girl physically. Now she want fix everything with her husband, but I am in a depression now. I love her. What to do now? Please suggest. She also want to be a friend with me. ऐसी ऐसी चीजों में भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ये तो बेइज्जती हुई डिप्रेशन की। जो डिप्रेशन होगा वो भी सोच रहा होगा यार बड़ा हल्के में ले लिया इस इंसान ने तो मुझे। वो भी हंस रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा मैं हंसूं या रोऊं। क्योंकि आप ऐसे ऐसे चीजों में अगर डिप्रेशन में जाओगे तो एक्चुअल में जब डिप्रेशन वाली सिचुएशन आपको कभी फील करनी पड़ जाएगी तब तो आप मर ही जाओगे। यहाँ पे डिप्रेशन किस बात का, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। मतलब किसी फीमेल ने आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसने उस रिलेशनशिप को एंजॉय किया। अब जब वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा फिक्स करना चाहती है अपने रिलेशन को, तो वो करना चाहती है, वो उसकी लाइफ है। आप उसके लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी उसका जो परमानेंट हिस्सा वो तो है ना, उसने चूज किया है वो उसकी लाइफ में जो है, जिसके साथ वो दोबारा अपने रिलेशनशिप को जीना चाहती है। तो आप कितना सीरियस हुए जा रहे हो उसके लिए? क्या उसने कोई कमिटमेंट किया था आपसे? कोई धोखा दे रही है वो आपको? लव शव प्यार वाले गीत गाए थे आपके साथ? नहीं ना, उसने बस एक टाइम पर जब उसको जरूरत थी तो उसने उस रिलेशनशिप को एंजॉय किया और अब वो अपना दोबारा अपने रिलेशनशिप को निभाना चाहती है, व्हाटएवर जो भी उसका हस्बैंड के साथ है उसमें। फिर आपके डिप्रेशन में घुसे जा रहे हो। धोखा थोड़ी ना दिया उसने आपको। और अपने आप को भी ना थोड़ा सा खंगालो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा होती नहीं इस फिजिकल अट्रैक्शन को आप प्यार समझ रहे हो, तो खुद को भी थोड़ा सा जज करो। इतना ना सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। अगर आपको सीरियस होना भी है ना लाइफ में, तो मैं आपको बता रही हूँ आपको किस चीज को लेके सीरियस होने की जरूरत है लाइफ में। पहला अपना करियर, दूसरा अपना काम धंधा, मतलब जिससे आपकी गुजर बसर होती है। इन दो चीजों को लेके हमेशा सीरियस रहो, क्योंकि इसी से ही आपकी जिंदगी पार लगेगी। किसी के आने जाने से आपकी जिंदगी पार नहीं लगेगी। नेक्स्ट सवाल। रिया मैम मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मेरी जो वाइफ है वो टीचर है, वो किसी से रिलेशनशिप में है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। लगने का क्या है, लगने को तो कुछ भी लग सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ खुश नहीं है, तो दूसरा थॉट आपके दिमाग में यही आएगा कि कहीं उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। फिर तीसरा थॉट आएगा, फिर चौथा थॉट आएगा, लाइफ बिकम हेल। सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, दिमाग थक जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी वाइफ है आपसे खुश नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बात करो उससे, वजह जानो कि क्यों खुश नहीं है। कम्युनिकेशन इज अ की ऑफ एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप को जिंदा रखना है, कम्युनिकेशन जरूरी है, बातचीत जरूरी है, जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में होती ही नहीं है। सच बताऊं तो जो पति पत्नी वाली जो रिलेशनशिप है ना, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे एक छत के नीचे 2 चोर रहते हैं। एक उससे कुछ छुपाता रहेगा, एक उससे कुछ छुपाती रहेगी, दोनों में बातचीत ही नहीं। सबसे ज्यादा बातचीत वो आपको तभी करते हुए दिखाई देंगे जब उनके घर में कोई रिलेटिव आ जाएगा। जब
जब चाय पानी दे रहे होते हैं और खाना वाना सर्व किया जा रहा होता है, तब ओहो ऐसे दिखाएंगे कि यार ये तो लव बर्ड है, इनसे बढ़िया तो कोई कपल ही नहीं। क्या लव लाइफ है इनकी, खुशहाल जीवन तो अगर कोई जी रहा है तो यही तो जी रहे हैं। बस सारी जिंदगी धोखा देते रहते हैं एक दूसरे को, चार लोगों को दिखाने के लिए। तो रियलिटी में जीना सीखो। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी वाइफ खुश नहीं है, आस्क हर, पूछो उससे, आज ही बात करो। मैं 29 साल का मेल हूं, शादी हो गई है, मेरी वाइफ हैप्पी है इस शादी से, बट मैं अंदर से घुट रहा हूं क्योंकि मुझे लड़की बनना था, वो मैं बन नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लड़के के शरीर में घुट रही हूँ। मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, क्या करूं। बिल्कुल आप ऐसा फील कर रही होंगी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कितने ही लड़कों से बात की है जो लड़की बनना चाहती हैं। मैंने खुद से बात की है उनसे, तो आपका दर्द मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कैसा फील हो रहा होगा आपको, और वो भी तब जब आपको अंदर से आप लड़की हैं और आपको लड़के वाले काम करने पड़ रहे हैं, आपको दूसरी लड़की को फिजिकल प्लेजर देना पड़ रहा है। तो मैं बहुत अच्छे से आपके इस दर्द को समझ सकती हूँ। इस सिचुएशन में मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप बोल्ड हैं, डिसीजन मेकर हैं, इस समाज का सामना करना जानती हैं, तो जी लो अपनी जिंदगी। ये आपकी जिंदगी है, आपको देखना है कैसे जीनी है आपको। ऐसे घुट घुट कर जीनी है, दूसरों को प्लेजर देकर, या अपनी खुशी के बारे में भी सोचना है, आपके ऊपर है। अगला सवाल, मैम सीमन को पीने से क्या कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है? जी नहीं, कोई फीमेल सीमन या स्पर्म को पीने से प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट कोई फीमेल तभी होती है जब जो स्पर्म है वो अंडे से जाकर उसके मिलता है और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ वजाइना है। तो जब कोई फीमेल मुंह से इंटेक करती है उसे, तो वो पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। मैम शादी करने के बाद कोई क्यों एंजॉय नहीं कर पाता? शादी करके देख लीजिए। मैम आप इंस्टाग्राम के मैसेजेस क्यों रीड नहीं करती हैं? जो इंस्टाग्राम पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? जवाब तो मैं तब दूंगी ना जब मैं मैसेजेस पढ़ूंगी। सच बोलूं, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ वो रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी यूट्यूबर की मैंने वहां से वीडियो ली और वहां से वो बोल रहा है उसका लिया, दोनों को कटवट करके कॉपी किया और पेस्ट करके और अपलोड कर दी वीडियो और आपका मनोरंजन कर दिया। नहीं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है मैं आपको ओरिजिनल चीजें प्रोवाइड करूँ, मतलब वो इंफॉर्मेशन दूं जो किसी के पास ना हो। तो उसमें मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैंने ये सवाल जवाब की सीरीज चलाई है कि जिसको भी पूछना है मुझसे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस करें, मैं उसके जवाब दूंगी। आखिरी सवाल, मैम आप इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर लेती हैं जैसे आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं? कैसा लगा ये सवाल जवाब वीडियो? होप सो सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए होंगे, और जो रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं संडे को भी एक सवाल जवाब वाली वीडियो अपलोड करूं, आई मीन कल, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल भी अपलोड कर दूंगी क्योंकि सवाल अभी मेरे पास पेंडिंग है। आप जरूर बताइएगा कि आपको कोई टॉपिक चाहिए या फिर सवाल जवाब वाली वीडियो अपलोड करूं।